जानना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार क्या काम कर रही है रोजगार को लेकर, यह सवाल है इसका। और मुझे लगता है एक बात मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं मैम, और वो ये कि कोई भी सरकार बने चुनाव के बाद, कोई भी सरकार बने, इस मुद्दे पे जरूर सबको आना पड़ेगा। इस मुद्दे को सबको छूना पड़ेगा, ना तो कह के कोई बच सकता है। और ये बहुत आसान है, ये कह देना कि जो बेरोजगारी का सवाल उठा रहे हैं उनके पास 40,000 का मोबाइल है, ये कोई जवाब नहीं है। ये एक मूलभूत सवाल है और इस मूलभूत सवाल पे सबको एड्रेस करना पड़ेगा। मैं आपका स्वागत करता हूं, निष्पक्ष होकर आपने सवाल पूछा। मैम जी, इन्होंने सवाल किया बेरोजगारी का। बेरोजगारी मैंने LLM किया हुआ है और मैं भी भुक्तभोगी हूँ इनके सरकार की हूँ। कितना रोजगार इन लोगों ने दिया था और हम लोग जो है एक रेशियो में आज तक बेरोजगार रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं जवाब सुनिए मेरा। यहाँ का जो इनका सांसद है वर्तमान में जो इनका सांसद है वो इन्हीं लोगों का सांसद है, बहुजन समाज का। सुनिए, इनका सांसद नहीं होता, इनका प्रधानमंत्री नहीं होता। मैम वो हमारा मैम मैं आपके बहुत विनय, मैं LLM नहीं पास हूँ, वो हमारा सांसद है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। जिन्होंने किसी ने बोला तो मैंने टोका था तुरंत, मैंने कहा वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। जी, पेम का APO में नंबर नहीं आया था, 1.5 नंबर कम रह गया था, इसलिए इनका चयन नहीं हुआ। हम तो सिलेक्टेड हैं, हम तो नंबर लाके चयन हो गया। फरवरी में हम लोग को नियुक्ति मिलनी थी लेखपालों की, सरकार ने उसको ऐसा लटकाया कि पता नहीं कब नियुक्ति मिलेगी उसकी। लेखपाल, हाँ, जबकि मैं बता रहा हूँ अपना, मैं दूसरे प्रदेश से आया हूँ, मैं राजस्थान से आया हूँ। सरकार ने मुझे यहाँ बुलाया कि प्रधानमंत्री जी आपको नियुक्ति पत्र देंगे। DM साहब ने आदेश जारी किया, इनका वो आदेश रद्द कर दिया, बोला कि पता नहीं अब नियुक्ति कब होने वाली, किसी को नहीं पता है। मुझे राजस्थान से यहाँ बुला करके, मेरी नियुक्ति यहाँ हो चुकी थी जौनपुर में, उसके बाद में उसको रोक दिया गया बिना किसी वजह से। ठीक, यही मुद्दा था। जी, कांग्रेस जी, देखिए, हमारा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया। मैनिफेस्टो 48 पन्नों का था, 15,329 शब्द थे और लोगों को पढ़ने के लिए सुलभ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता आजकल कहे जाते हैं मोदी जी, झूठ बोलना शुरू किए। उन्होंने कहा इसमें इनहेरिटेंस टैक्स की बात है, इसमें आभूषण गहने छीन लेने की बात है, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हमने तो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखा कि आप बनारस हमारे पड़ोस से लड़ रहे हैं, एक दिन हमको अवसर दीजिए, आपको पढ़ा के एक दिन समझा दें कुछ 48 पन्नों में 15,329 शब्दों में क्या लिखा गया है। और जिसके मुखिया इतने झूठ बोलते हो, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता कितने झूठ बोले। जी मैम, रिस्पॉन्ड करिए। जी, इन्होंने कहा कि हमारे मुखिया झूठ बोलते हैं। इनके मुखिया इतना तो झूठा मैंने देखा ही नहीं। वो बोलते कुछ और है, कहते कुछ और है, समझते कुछ और है, और इसके बाद जब काम करने का टाइम होता है तो वो जाके अपने ननिहाल बैठते हैं। हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं। कोरोना सुई हम लोग लगवाए, बताइए। मैं आ रहा हूँ। बैठिए। माननीय भाई साहब ने कहा आपने कि लोकतंत्र कहाँ हत्या हो रही है। लोकतंत्र के इस पावन मंदिर पर सबको चुनाव लड़ने का औपचारिक ढंग से अधिकार है। माननीय सांसद जी को धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ने दिएगा। 700 किसानों की शहादत हो जाती है जब प्रधानमंत्री जी काला कानून वापस करते हैं। पहलवान बेटियों के ऊपर 5 लगा विभूषण सिंह के ऊपर, आपने उसको नहीं वापस लिया। आप क्या किए? राजा ऐसा होना चाहिए, प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजा नाम से हिते हितम, नाथ प्रियम हितम राज्य, प्रजा नाम तू प्रियम हितम। ऐसा शासक हमको मिलना चाहिए। मोदी झूठ बोलकर सत्ता में आया, 15 लाख सबके खाते में कहा, 1 रुपया नहीं दिया। आपने काला धन लाने के लिए कहा, नोटबंदी किया, देश की आर्थिक स्थिति सरचूड़ हो गई। आपने क्या दिया देश को? आपने देश को क्या दिया? ठीक, मैं सुन लिया। मैंने एक निवेदन है आपसे, हम लोग कोरोना की सुई लगवाए। अंदर आओ, चुपचाप। हाँ जी, क्या हुआ? देखिए, एक मिनट। माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया, सब लोग कोरोना की सुई तो लगवा ली है। अब कोरोना की सुई जो कंपनी थी उससे तो चंदा वंदा लेके अपना चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी वो कंपनी अब देख ही रहे हैं, हम लोग को कोरोना की सुई लगवाए, अगर हम लोग को कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कई लोग ऐसी क्या नाम है आपका? एक मिनट भाई, रुकिए मैम, रुकिए। क्या नाम है? मेरा नाम ऋषि है। ऋषि मरियाओ ना है, तुम मरोगे नहीं तुम। और
वो जो दवाई खाते हो, कोई भी दवाई, उस पे 0.001% सब में कोई भी दवा का साइड इफेक्ट होता है।